पूरे भारत में शुरू हो गया SIR। गलती किया तो होगा सीधा FIR। 26,000 मुसलमान देश छोड़कर फरार। बिहार से बंगाल तक मचा हाहाकार। फर्जी वोटर कार्ड का हो रहा इस्तेमाल। ममता बनर्जी का हो गया बुरा हाल। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आखिर क्या है SIR? क्या मोदी सरकार पूरे भारत में SIR करवा रही है? क्या हर किसी को SIR करवाना जरूरी है? आखिर क्यों मुसलमान डरे हुए हैं? क्या भारत के मुसलमान को भी छोड़ना पड़ेगा देश? SIR से आपको क्या होगा लाभ, क्या होगा हानि? आइए जानते हैं इस 2 मिनट की रिपोर्ट में। सबसे पहले आपको बता दें कि बिहार के बाद अब बंगाल में SIR शुरू हो गया है और ममता बनर्जी की टेंशन बढ़ चुकी है। सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर यह SIR क्या है। SIR मतलब स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। चुनाव आयोग की वोटर लिस्ट की विशेष गहन सफाई प्रक्रिया है। BLO घर घर जाकर नाम, पता, उम्र, आधार चेक करते हैं। मृत, फर्जी, डुप्लीकेट नाम हटाते हैं, नए जोड़ते भी हैं। जितने भी BLO गांव-गांव घूम रहे हैं वे लोग 2003 वाली पुरानी लिस्ट से सब कुछ मिलान करते हैं, जैसे आपका नाम, पता, उम्र। और 2025 में बिहार, यूपी, बंगाल समेत 12 राज्यों में ये चल रही है। ये लोग फाइनल लिस्ट तैयार करके सरकार को भेज देंगे। दावे और आपत्ति के बाद फाइनल लिस्ट बनेगी। असली नागरिकों के लिए फायदा होगा और घुसपैठियों के लिए बहुत बड़ा नुकसान भी होगा। 2025 में यूपी, बिहार समेत 12 राज्यों में ये प्रक्रिया चल रही है। इसके लिए सरकार ने एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। मान लीजिए कि आपके पास में सब कुछ सही डॉक्यूमेंट है और BLO आपसे तू मैं करता है, तो डायरेक्ट इस टोल फ्री नंबर 1950 यानी 1950 पर डायरेक्ट कॉल करके बातें कर सकते हैं। एक और नंबर है 1800111950। इस पे भी आप कॉल कर सकते हैं सुबह 8 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक। ये बिल्कुल फ्री है, इसके लिए कोई भी पैसा नहीं लगेगा। मान लीजिए कि अगर आप भारत के असली नागरिक हैं और आपका नाम वोटर ID से गलती से कट गया है, तो डायरेक्ट आप इस नंबर पे कॉल करके अपना वोटर लिस्ट में नाम जुड़वा सकते हैं। अब चलिए समझते हैं कि भारत के मुसलमानों को भी SIR से डरने की जरूरत है या फिर नहीं है। तो आपको बता दें कि उन मुसलमानों को बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है जो लोग जन्म से, वंश से और संविधान से पूरी तरीके से भारत के रहने वाले हैं। सिर्फ उन लोगों के लिए डरने की जरूरत है जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है या डॉक्यूमेंट है वो फर्जी है। असली भारतीय मुसलमानों पर इसका कोई नकारात्मक असर नहीं पड़ेगा। जिसके पास सही वोटर ID कार्ड है, सही आधार कार्ड है और सही पता है, उनका रिकॉर्ड अपने आप क्लियर हो जाता है। इसलिए डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। किसी भी मुसलमान को भारत देश छोड़कर जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि वे लोग पूरी तरीके से सुरक्षित हैं। हर गांव में इस समय BLO घूम रहा है और इन लोगों का असली काम यही है सही और नकली लोगों का पहचान कराना उनके डॉक्यूमेंट द्वारा। और जो भारत के अलग अलग राज्यों से 26,000 से अधिक मुसलमान जो देश छोड़कर भागे हैं, वे लोग घुसपैठ हैं, जो भारत में कई हफ्तों, महीनों, सालों से भारत में रह रहे थे, भारत का खा रहे थे। और बहुत सारे ऐसे थे जो फर्जी डॉक्यूमेंट बनवा कर रह रहे थे। उनका आधार कार्ड भी बन गया था, वोटर ID भी बन गया था, वे लोग वोट भी दे रहे थे और ये सभी काम फर्जी तरीके से हुआ था। अब इन्हीं लोगों की सफाई सरकार कर रही है, क्योंकि जो भारत के असली नागरिक हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, वे लोग ही भारत में रहें, न कि वे लोग जो कभी भारत के थे ही नहीं। हालांकि डॉक्यूमेंट जांच में अगर आपकी फर्जी डॉक्यूमेंट पाई जाती है तो आपके ऊपर FIR भी हो सकता है। इसलिए आप BLO से जोर जबरदस्ती बिल्कुल भी मत कीजिएगा। आगे सब कुछ जानेंगे, लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर भारत से मुसलमान क्यों भाग रहे हैं और आखिर यह कौन से मुसलमान है। तो आपको बता दें, यह वही मुसलमान है जो भारत में घुसपैठ किए थे, यानी चोरी छुपे भारत में रह रहे थे। अब आप जरा सोचिए कि आप अपने घर में किसी दूसरे को रखेंगे, अगर ये रहेंगे तो भारत के ऊपर कितना भारी मुसीबत आएगी, वीडियो में आगे जानेंगे। अब जान लेते हैं कि आखिर इन लोगों का धर्म क्या है। देखिए, भारत में मुसलमानों का मुख्य धर्म इस्लाम है, लेकिन जो मुसलमान भारत छोड़कर भाग रहे हैं वे मुसलमान रोहिंग्या मुसलमान है और वे लोग भी इसी इस्लाम धर्म के अनुयायी हैं। बस फर्क इतना है कि वे म्यांमार से आए हुए शरणार्थी हैं। लेकिन धर्म की बात करें तो भारत के मुसलमान हो या रोहिंग्या मुसलमान, दोनों एक ही इस्लाम पर चलते हैं, कुरान और हदीस को मानते हैं। और अभी तक लगभग 26,000 से अधिक भारत बॉर्डर का इस्तेमाल करते हुए वे लोग देश छोड़कर भाग चुके हैं, क्योंकि हाल ही में बिहार के बाद अब बंगाल में SIR शुरू हो चुका है और यह पूरे भारत में भी होने वाला है। SIR से आपको क्या क्या लाभ मिलेगा ये ध्यान से समझिए। आपका वोटर कार्ड 100% सही और अपडेटेड हो जाएगा। नाम, पता, उम्र सब सही होने से भविष्य में कोई दिक्कत नहीं होगी। इससे क्या होगा कि फर्जी और डुप्लीकेट वोटर हट जाएंगे। जो भारत के असली नागरिक हैं वे लोग और भी मजबूत बनेंगे। चुनाव के समय किसी और के नाम पर वोट नहीं डाला जाएगा, मतलब पूरी तरीके से आप भी सुरक्षित रहेंगे, भारत देश भी सुरक्षित रहेगा। क्या SIR बार बार करवाना पड़ेगा आपको? तो आपको बता दें कि SIR बार बार आपको नहीं करवाना पड़ेगा। यह स्पेशल कैंपेन चल रहा है, आमतौर पर तब होता है जब चुनाव आयोग वोटर लिस्ट की बड़ी सफाई करना चाहती है। हालांकि सरकार जब चाहे इसको फिर से करवा सकती है। अब देखिए, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की टेंशन इसी की वजह से बढ़ गई है। SIR से लगभग 14 लाख से लेकर 26 लाख नाम कट सकते हैं, खासकर बॉर्डर जिलों में जहां पर बहुत सारे लोग घुसपैठिए तरीके से रह रहे थे। ममता बनर्जी कह रही है कि इससे उनका TMC वोट बैंक नुकसान में आ सकता है, लेकिन चुनाव आयोग का कहना है प्रक्रिया पूरे राज्य में चलेगी और असली नागरिकों को कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। कई लोग इसे सही मान रहे हैं, कई लोग
लोग इसे गलत मान रहे हैं, लेकिन गलत वे लोग ही मान रहे हैं जो गलत तरीके से इस देश में रह रहे हैं। लेकिन सरकार के इस फैसले पर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और आप किस राज्य से इस वीडियो को देख रहे हैं, क्या आपका SIR हो चुका है, जरूर बताएं।